Welcome back, dear students, in your YouTube channel named Business Studies Classes. My name is C.A. Ronak Agarwal. We will learn business studies through this channel. Okay, let's start. A very good morning to all of you. Sir, very good morning. आई होप कि आपने लास्ट 2 वीडियोस देखा होगा, है ना। तो लास्ट 2 वीडियोस में हम डिस्कस कर लिए कि हमारा सिलेबस करिकुलम क्या है और हमको कॉमर्स में क्या कुछ पढ़ना है और बिज़नेस स्टडीज़ में कौन कौन से चैप्टर हैं, सारा कुछ आपने देखा होगा। आई होप इट वाज क्लियर। अगर उसमें कुछ डाउट है आपको तो आप पर्सनली मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, मैसेज में पूछ सकते हैं, कोई भी मोड में आप जिसमें कंफर्टेबल है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है सर, आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। सर चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 का नाम एज यू ऑल नो पता ही होगा। वेट इसको मैं टर्न कर देता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। सर चैप्टर 1 का नाम क्या है? चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। एज द नेम सजेस्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस मतलब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे और उसका नेचर, पर्पस मतलब हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, और नेचर मीन्स बिज़नेस का नेचर क्या है, मतलब उसका फीचर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बोले कि अगर हम बात करें रसगुल्ला का, तो रसगुल्ला का नेचर क्या है? इट इज़ स्वीट। ठीक है, तो वैसे ही बिज़नेस का नेचर क्या है, किस टाइप से होता है, उसका फीचर्स क्या है। फीचर्स मतलब उसके बारे में जानना। ठीक है, जैसे अगर हम बोले रसगुल्ला इज़ ए स्वीट डिश, ठीक है, लेकिन वो लगता कैसा है? मीठा लगता है, तो वो चीज़ है उसका फीचर्स। ठीक है, तो वही बिज़नेस के बारे में हम पढ़ेंगे और उसमें बिज़नेस का नेचर क्या है, मतलब वो कैसा होता है, और पर्पस मतलब क्यों, वाई बिज़नेस क्यों किया जाता है। ठीक है, तो द नेम ऑफ चैप्टर इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है सर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस हम पढ़ रहे हैं। नेचर मतलब क्या होता है सर? नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर मतलब उसके बारे में, उसका फीचर्स क्या है। जैसे कि बॉयज़ अगर नया बाइक खरीदेंगे तो उसका फ़ीचर्स क्या है, या फिर आप लोग स्टूडेंट्स लोग अगर कोई नया फ़ोन वगैरह लेते हैं तो उसका फ़ीचर्स क्या है, फ़ोन का फ़ीचर्स क्या है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम नेचर। ठीक है, और पर्पस क्या होता है? वाई। पर्पस मीन्स वाई, हम बिज़नेस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नेचर और पर्पस ऑफ बिजनेस मतलब चैप्टर का नाम मैंने डिस्कस किया अभी तक, ऐसा कुछ डिस्कस ही नहीं किया है। नेचर मतलब उसका फीचर, और पर्पस मतलब क्या, कि हम वो चीज़ क्यों कर रहे हैं, बिज़नेस क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियस सा बात है कि आप कॉमर्स में आए हैं तो आप साइंस तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, बिज़नेस के बारे में हम पढ़ेंगे। बिज़नेस इज़ द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के फील्ड में आपको बिज़नेस के बारे में बताया जाएगा, और यही चीज़ मैं आपको पहले की क्लासेस में भी बता चुका हूँ। ठीक है सर, क्लियर है ये चीज़? क्लियर है? चैप्टर का नाम क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के अंदर हम एंट्री करते हैं। ठीक है सर, अब चैप्टर 1 में ना, देखो ये तुम्हारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में देयर आर 2 पार्ट्स।
2 पार्ट्स है। चैप्टर 1 में कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट है। सर क्या क्या? फर्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री है पहला, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो है वो है नेचर। नेचर, ठीक है। तो चैप्टर 1 में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। क्या क्या? पहला पार्ट हिस्ट्री, दूसरा नेचर, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर हिस्ट्री बड़ा बोरिंग लगता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ आपको हिस्ट्री बड़ा बोरिंग सा लगता होगा, तो हम यहाँ पे हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले, हम यहाँ पे कुछ और ही पढ़ेंगे, ठीक है। जो बिज़नेस है उसका हिस्ट्री है, बट वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, आपने आपने चैप्टर वन में क्या पढ़ा है? चैप्टर 1 में हम कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। पहला क्या है? हिस्ट्री। दूसरा जो है नेचर, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में से हम 2 पार्ट्स में से हम पहले कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? सर पहले हम ये पढ़ेंगे, सर पहले हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सर पहले हम नेचर वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नेचर वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बाकी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 में हमने दो चीज़ देखा। चैप्टर 1 पहला तो हिस्ट्री है, 2 पार्ट्स है चैप्टर 1 का, हिस्ट्री। दूसरा है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जो ये चैप्टर का नाम मैंने बताया आपको। अब हिस्ट्री वाला पार्ट थोड़े दिन के बाद पढ़ेंगे, पहले नेचर वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। पहले बिजनेस को जान तो लें, फिर उसके बाद हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री मीन्स पहले कैसे टाइप से बिज़नेस किया जाता था, पास्ट टाइम में तुम्हारे हमारे फोर फादर्स किस टाइप से बिज़नेस करते थे, अभी किस टाइप से बिज़नेस किया जा रहा है, वो सारा चीज़ होता है हिस्ट्री वाले पार्ट में, ठीक है। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट पार्ट क्या है? नेचर एंड पर्पस, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस क्यों किया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस क्यों किया जाता है, तो आप मेरे ख्याल से आंसर दें। वाई बिजनेस क्यों किया जाता है? मेरा राइटिंग इतना गंदा नहीं है, ये बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो काइंडली टॉलरेट, ठीक है। और वैसे समझ में आ रहा है कि देखो, ये पहले जो है वाई लिखा हुआ है और सेकंड है जो बिजनेस। तो बिजनेस क्यों किया जाता है? एनी गेस? मेरे ख्याल से आप सब बच्चे बोल ही दिए होंगे कि सर टू अर्न लाइवलीहुड, पैसा कमाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए तो बिज़नेस करना है ना। पैसे कमाने के लिए बिज़नेस करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम पैसे कैसे कमाएंगे, ठीक है। तो ये ही आंसर है। बिज़नेस क्यों किया जाता है? टू परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशन, टू अर्न ए लाइवलीहुड एंड टू गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। सर ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मतलब क्या है? ऐसा इंग्लिश वर्ड मत बोलिए, हमको थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, नो इशू। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मतलब मेंटल सेटिस्फैक्शन। तुमको मन से मन से तुमको तसल्ली होने के लिए तुम बिज़नेस करते हो। और दूसरी बात है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, पैसा कमाना। अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे तो हम ज़िंदा कैसे रहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर आप। तो फर्स्ट है टू अर्न मनी, और दूसरा क्या है? दूसरा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वेट, सब दिखाई देगा।
पहला पार्ट है टू अर्न मनी। बिजनेस क्यों किया जाता है, हम वही चीज़ सीख रहे हैं। पहला चीज़ है कि टू अर्न मनी, जस्ट ए मोमेंट, टू अर्न मनी। ठीक है, देखो ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर से मैं हाईलाइट करता जाऊँगा जो चीज़ पढ़ाऊँगा। टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए बिज़नेस करना ज़रूरी है। और सर बिना बिज़नेस के पैसे कमा नहीं सकते क्या? वेट, ठीक है। पहला है वाई बिज़नेस। वाई बिज़नेस का सबसे पहला रीज़न है टू अर्न मनी। अपने को पैसे कमाना बहुत ज़रूरत है। पैसा कमाने, क्यों पैसा कमाना ज़रूरत है सर? इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए हमको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हम खाएंगे क्या? नॉर्मल सा बात है ना। तो अर्न मनी, कोई इसमें डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। दूसरा पॉइंट क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। दोस्त क्या बोलेंगे? एक मिनट, जस्ट ए मोमेंट। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, दूसरा है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। मतलब अब आपने हमेशा से एक चीज़ सुना होगा आपके पेरेंट्स से, अगर ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ये जो है लोग क्या कहेंगे, इसी के कारण एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन अपने लोगों को नहीं मिलता है। आपके साथ भी ऐसा चीज़ कभी हुआ होगा, अरे ऐसा ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे, कि देखो कि उनका उनका जो सन है या उनका जो डॉटर, उनकी जो डॉटर है वो ऐसा काम किया उसने, या उनका जो सन है वो अभी क्लास में टॉप करने वाला है, क्लास 10th में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है। अगर जैसे मान लो आप में से कुछ स्टूडेंट टॉप कर लेंगे, तो क्या कोई एकदम कुछ अचानक से चेंज आ जाएगा क्या तुम्हारे बॉडी में, या फिर तो तुम्हारा कोई अलग से चेंज हो जाएगा क्या, कुछ कुछ नया हो जाएगा क्या? नहीं, कुछ नया नहीं होगा, लेकिन व्हाट यू विल गेट, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। तो वही चीज़ है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए बिजनेस भी किया जाता है। पैसा तो कमाने के लिए किया जाता है, दूसरा है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। एग्रीड? अब कई बार पर्सनल सेटिस्फेक्शन है कुछ बच्चों, अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो कि जिनका कि ड्रीम होगा कि मैं इतना परसेंट सिक्योर करूँ, 80% 90% सिक्योर करूँ। कुछ का ड्रीम होगा कि मेरे को फर्स्ट आना है। तो अब जैसे वो बच्चा जो जिसने सोचा कि फ़र्स्ट आना है, लेकिन अगर वो कुछ कारण की वजह से वो फर्स्ट नहीं आया, तो वो डीमोटिवेटेड फील करेगा, करेगा या नहीं? वो डीमोटिवेटेड फील करेगा। तो वो क्या चीज़ पॉइंट है, वो है पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एक है अर्न मनी वाला पॉइंट है, दूसरा है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। अब तीसरा इसमें क्या है सर? तीसरा है पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है सर, पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी कई बार होता है जिस कारण से इंसान बिजनेस करता है, या फिर अब आप जैसे स्टूडेंट के लिए अगर अब मैं एग्जांपल दूं, तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन का क्या होगा कि सर अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हम पर्सनली सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, पर्सनली हम सेटिस्फाइड रहेंगे कि हमने अच्छा मार्क्स सिक्योर किया। ठीक है, समझ में आया? तो क्या कारण हो सकता है बिजनेस करने का? देखो, पहला है तो पैसा कमाना, इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, उसका एग्जांपल क्या दिया था मैं? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन का एग्जांपल क्या दिया था? जैसे आपने क्लास में टॉप किया तो आपको साइकोलॉजिकली आप सेटिस्फाइड होंगे, और फिजिकली सॉरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा कि हाँ हमने क्लास में अच्छा सिक्योर किया है और हम टॉप किए हैं। ठीक है, ठीक है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस लिए इंसान करता है? ये तो बेसिक सा चीज़ है। अगर नहीं आया तो रिव्यू करके एक बार फिर से देख लेंगे, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट में मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है, स्लाइड चेंज करूँ? ठीक है सर, कर दीजिए। अब देखिए,
अब इसमें ह्यूमन एक्टिविटी, अब देखो, अब जो इंसान जो भी काम करता है कोई ना कोई बेनिफिट के लिए करता है, ठीक है। आप जैसे आप घर में काम करते हैं, ठीक है। अब कुछ डॉक्टर्स हैं, उनका क्लिनिक है, और कुछ इंजीनियर्स हैं, वो कंपनीज़ में काम करते हैं। हम जैसे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी अपना एक ऑफ़िस होता है, लॉयर्स का अपना एक ऑफ़िस होता है, कुछ लोग कोर्ट में काम करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि अब जैसे जो बिजनेसमैन हैं उनका एक अपना शॉप है, ठीक है। टीचर्स लोग, अब हम टीचर हैं तो स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। ये सारे एक्टिविटीज़ हैं, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? सर आप इनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन जस्ट ए मोमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं, जस्ट, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो इंसान पैसे कमाने के लिए या फिर खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे कि मैंने बोला ना, खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है? वर्किंग इन ऑफिस, रनिंग ए शॉप, डॉक्टर अपना ऑफिस क्लिनिक खोल करके बैठे हैं, तो वो सारा एक्टिविटी क्या होगा? ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आएगा। हाँ सर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आएगा। वेट, बोर्ड से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जस्ट ए मोमेंट, ठीक है। तो एक मिनट, जस्ट ए मोमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएंगे? जैसे कि वर्किंग इन ऑफिस, रनिंग ए शॉप, प्रैक्टिसिंग ए, डॉक्टर काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं डॉक्टर इज़ प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो आप जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिए, सर क्या एग्ज़ाम्पल दिए आपने? अब जैसे कि सर क्या एग्ज़ाम्पल दिए? वर्किंग इन ऑफिस, रनिंग अ शॉप, डॉक्टर क्लिनिक, डॉक्टर क्लिनिक, ठीक है। सर ये 3 एग्जाम्पल आपने दिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये अब एक चीज़ आप हमको बताइए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो मैंने बताया है कि पहला है वर्किंग इन ऑफिस, पहला है वर्किंग इन ऑफिस, ठीक है। दूसरा है रनिंग ए शॉप, ब्लू कलर से, और थर्ड नंबर है डॉक्टर्स क्लिनिक। इन तीनों में एक ख़ास बात है। सर क्या ख़ास बात है? इन तीनों की एक ख़ास बात है, कोई बताएगा मुझे? ये तीनों एक्टिविटी किस लिए किए जा रहे हैं? मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने आंसर दिया होगा, बाकियों को मैं टाइम दे रहा हूँ। ये तीनों एक्टिविटी क्यों किए जा रहे हैं?
वर्किंग इन ऑफिस, डॉक्टर इज़ रनिंग इट्स क्लिनिक, और सॉरी शॉपकीपर इज़ रनिंग इट्स शॉप, और डॉक्टर इज़ रनिंग इट्स क्लिनिक। तो ये तीनों एक्टिविटी क्यों किए जा रहे हैं? एनी गैस? सर पैसा कमाने के लिए, सिंपल सा बात है, इतना भी आप नहीं जानते। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों एक्टिविटी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैसे कमाने के लिए किए जा रहे हैं। किस लिए किए जा रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। ठीक है, टू अर्न मनी। ठीक है, ये तीनों एक्टिविटीज़ क्यों किए जा रहे हैं? सर पैसे कमाने के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है सर, आप चाहते क्या हैं? इतना हिला क्यों रहे हैं बोर्ड को? माय डियर स्टूडेंट्स, उसको थोड़ा छोटा करना चाहता था बट हुआ नहीं वो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, मैं नया हूँ इस बोर्ड के लिए, तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लीजिए मेरे साथ। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में से 3 एक्टिविटीज़ का एग्जांपल मैंने दिया है। पहला है वर्किंग इन ऑफिस, ब्लू कलर से, दूसरा है रनिंग ए शॉप, तीसरा है डॉक्टर का क्लिनिक। ये तीनों एक्टिविटी क्यों किए जा रहे हैं मैंने पूछा, उसका आंसर है टू अर्न मनी। ठीक है, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए ये सारे एक्टिविटी हम कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन क्या यही ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं? क्या सिर्फ यही ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं? इसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं है क्या? अब जैसे कुछ ऐसा भी तो काम है जो कि फ्री में किया जा रहा है, जिसके कि कोई पैसे नहीं लग रहे। सर ऐसा कहाँ है? अच्छा, आपकी मदर आपके लिए घर में खाना बनाते हैं, तो उसके लिए क्या आपकी मदर आपसे पैसे लेते हैं कि नहीं नहीं मैं खाना बनाती हूँ, मुझे पैसे दो, घर के जितने मेंबर से सब पैसे दो, अदरवाइज़ मैं कल से खाना नहीं बनाऊँगी? ऐसा होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है ना। ठीक है, तो वो मतलब इसका मतलब ये एक्टिविटीज़ जो पैसा कमाने के मकसद से रखा जाता है, द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न मनी, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं मैं आगे बताऊंगा। तो द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न मनी, इसको एक टाइप का ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ अदर टाइप की एक्टिविटीज़ भी हो सकते हैं क्या? सर इसके अलावा भी कुछ अदर टाइप के एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे कि मैं स्लाइड चेंज कर दूँ अभी या नीचे लिख दूँ? ठीक है सर, नीचे ही लिख दीजिए, बेटर रहेगा, हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, नीचे लिख देते हैं। कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। ठीक है, अब इसको सर हाईलाइट कर दीजिए दूसरे कलर से। ओके, ठीक है सर, कुकिंग फूड, क्या इसके लिए पैसा मिलता है? नो मनी, नो सर, इसके लिए पैसा नहीं मिलता है। नो मनी। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए हमको पैसा मिलता है, या फिर जो वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए उनको पैसा मिलता है, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए पैसा नहीं मिलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेरी राइट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये एक टाइप का एक्टिविटी हुआ, जस्ट ए मोमेंट, ये एक टाइप का एक्टिविटी हुआ, ये फर्स्ट हुआ, और ये एक टाइप का एक्टिविटी हुआ जिसमें कि पैसे नहीं मिलते। ठीक है,
सर क्या एकदम पूरा रब कर, मतलब ये पूरा एकदम भर दिए हैं स्क्रीन को ऐसा। बट एक बात ये जान लो कि दो टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं, एक जिसमें कि पैसा मिलता है टू अर्न मनी, और एक दूसरे में जिसमें कि पैसा नहीं मिलता। ठीक है, जैसे कि कुकिंग फूड, पैसा किसके मिलता है, किस में मिलता है, वर्किंग इन ऑफिस, रनिंग ए शॉप, डॉक्टर क्लिनिक, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें पैसा मिलता है, उसको एक टाइप का ह्यूमन एक्टिविटी बोला जाता है। और एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें कि पैसा वगैरह नहीं मिलता, लोग फ्री में काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फ्री में बातचीत करते हैं एक दूसरे फ्रेंड से, पैसा मिलता है क्या, नहीं। ठीक है, या फिर आप फ्री में एडवाइस दे देते हैं किसी को, कोई पैसा देता है क्या, नहीं। तो वो सारा एक टाइप का एक्टिविटी होता है जिसमें कि पैसा नहीं मिलता। ठीक है, तो अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि दो टाइप के एक्टिविटी होते हैं, एक जिसमें कि पैसा मिलता है और एक जिसमें कि पैसा नहीं मिलता। ठीक है, ओके सर, स्लाइड चेंज कीजिए। ठीक है सर, एक बार आप ये बता दीजिए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं, हमको क्लियर नहीं हुआ ढंग से। माई डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आई एम हियर। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक, सेकंड इज़ नॉन इकोनॉमिक। ठीक है सर, ठीक है। तो दो टाइप के ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं, क्या क्या, पहला है इकोनॉमिक, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने टाइप के होते हैं, दो, पहला कौन सा है, इकोनॉमिक, दूसरा कौन सा है, नॉन इकोनॉमिक। सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, अरे बेटा इसी से तो हम जानेंगे कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस का बेसिक है ये, बिज़नेस में पैसे क्यों कमाते हैं, क्यों पैसे नहीं कमाते, कौन सा एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए होता है, कौन सा एक्टिविटी पैसे नहीं कमाने के लिए होता है, बिज़नेस कौन से एक्टिविटी में आता है। मेरे ख्याल से कुछ बच्चे समझ गए होंगे, जो एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए है उसको क्या बोलते हैं, सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेरी गुड, नो माय डियर स्टूडेंट्स, जो एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए होता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो भी बच्चे नहीं सुने थे पहले, ये देख लीजिए, सुन लीजिए, जो भी एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू अर्न मनी। सर एग्जाम्पल मैंने दिया था, आप याद कीजिए अभी 2 मिनट पहले। सर एग्जांपल था, डॉक्टर क्लिनिक में पेशेंट देखता है, फादर शॉप जाते हैं, बिज़नेस करते हैं, और और क्या एग्जांपल था, किसी का अपना ऑफिस होता है वहाँ पे वो काम करता है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि मैं जो टीचर पढ़ा रहा हूँ, मैं एज ए टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन सा एक्टिविटी कर रहा हूँ, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यूट्यूब में देखने वाले सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि मैं एज ए टीचर कौन सा एक्टिविटी कर रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये ज़रूर कमेंट बॉक्स पे वीडियो देखने वाले बच्चे लिखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब टीचर का क्लासरूम में पढ़ाना इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। बताओ सारे बच्चे, क्या होगा आंसर, इकोनॉमिक होगा या नॉन इकोनॉमिक होगा, इतना तो बता ही सकते हो। सर याद नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। अरे गधों, नॉन इकोनॉमिक कैसे होगा, इकोनॉमिक होगा ना, मैं फ्री में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे कोई ना कोई फ़ीस तो ले रहा हूँ, या फिर आप स्कूल में फ़ीस जो दे रहे हैं वही एक ही बात है, आप स्कूल में फ़ी पे कर रहे हैं तभी ना आपको मेरा क्लासेस मिल रहा है ना, तो वही चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है, टीचर का टीचिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। सर लिख दीजिए यहाँ पे, सर टीचर का जो आपने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, टीचर, ठीक है, टीचर का एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, नॉन इकोनॉमिक में क्या आएगा,
जिसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं, सिंपल। नॉन इकोनॉमिक में क्या आएगा सर? नॉन इकोनॉमिक को भी हाईलाइट कर दो, ठीक है, लो। नॉन इकोनॉमिक में क्या आएगा? नॉन इकोनॉमिक में आएगा जो एक्टिविटी फ्री में किया जाता है या फिर जिससे आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। फ्री में किया जाता है या फिर यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। वेट ए मोमेंट, वेट, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन इधर लिखूं चलेगा? हाँ सर लिख दीजिए, सेटिस्फेक्शन एन ऊपर लिखा है, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा होता है जिससे कि आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है जो कि आप करते हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके सर, स्लाइड चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आपकी इच्छा मेरी इच्छा, फिर से स्लाइड बना लेते हैं एक। सर फिर से बता दीजिए एक बार। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने टाइप के होते हैं सर? दो। पहला है इकोनॉमिक, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक और नॉन इको मैंने लिखा है, ठीक है सर। तो इकोनॉमिक में क्या आता है? सर इकोनॉमिक में क्या आता है? इकोनॉमिक में वही आता है, इकोनॉमिक में टू अर्न मनी, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक में साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ओके सर, ये तो क्लियर हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने टाइप के होते हैं सर? दो टाइप के, क्या क्या? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या आता है? जिसमें कि हम पैसा कमाते हैं। नॉन इकोनॉमिक में क्या आता है? जिससे कि हम पैसा नहीं कमाते हैं लेकिन मन को सुकून मिलता है। जैसे कि हम पेरेंट्स के लिए कुछ किए, गरीबों का कोई मदद किए, ठीक है। आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक बैगर मिला, बैगर को आपने कुछ खाने को दिया, फीड किया उसको, तो उससे आपको क्या मिलेगा? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। क्या बैगर आपको पैसा देगा क्या? जैसे आप जा रहे हैं और आपको बैगर मिलता है, बैगर
को आपने एक बिस्किट का पैकेट दिया छोटा सा, तो क्या बैगर आपको रिटर्न में पैसे देगा? पैसे देगा? नहीं देगा ना। तो लेकिन आप क्यों दे रहे हैं फिर उसको? टू अर्न सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ऑलवेज always activities are not performed to earn money. Sometimes it is performed to earn psychological satisfaction. So ह्यूमन एक्टिविटीज़ में दो पार्ट है, पहला इकोनॉमिक, दूसरा नॉन इकोनॉमिक। पहला जो इकोनॉमिक है वो होता है कि पैसे कमाते हैं हम, पैसे कमाने के लिए किया जाता है। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक, जो दूसरा नॉन इकोनॉमिक है वो पैसे कमाना उसका मकसद नहीं होता, उसका मकसद होता है टू अर्न साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? दो टाइप की एक्टिविटीज़ आज समझ में आए। ठीक है, अब मैं कुछ एक्टिविटीज़ के नाम बोलूँगा, आप बोलेंगे इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, बोलेंगे ना? ठीक है, हाँ सर। वेट, न्यू स्लाइड आते हैं सर। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, आपको दे दूँगा, भेज दूँगा। अब मैं कुछ एक्टिविटीज़ के नाम लिखूँगा, आपको बताना इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। ठीक है सर, बता देंगे। डॉक्टर, वेट, डॉक्टर बताओ इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? सर इकोनॉमिक। ठीक है, मैं सिर्फ इको लिख रहा हूँ, चलेगा? हाँ सर, चलेगा। जस्ट ए मोमेंट, एक बार फिर से मुझे करने दीजिए। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, बैगर, मॉम्स कुकिंग। हेल्पिंग अदर। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इकोनॉमिक है, कौन सा नॉन इकोनॉमिक। ठीक है सर, एक बार आपके साथ डिस्कस करवा दीजिए। ठीक है, जो सा इकोनॉमिक होगा उसमें हम लिखेंगे ई, जो सा नॉन इकोनॉमिक होगा उसमें हम लिखेंगे एन। ठीक है, एन ई लिखेंगे। ठीक है, मुझे बता दीजिए डॉक्टर इकोनॉमिक हो गया नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक होगा या नॉन इकोनॉमिक होगा? सर नॉन इकोनॉमिक होगा, डॉक्टर पैसे थोड़ी ना लेता है, गधे बच्चे, इडियट्स। डॉक्टर जो होता है वो पैसे लेता है, तो ये क्या होगा? डॉक्टर का एक्टिविटी क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, ई। ठीक है, अच्छा, टीचर जो पढ़ाता है वो तो फ्री में पढ़ाता है, टीचर जो पढ़ाता है वो फ्री में पढ़ाता है, तो इकोनॉमिक हो गया या नॉन इकोनॉमिक? सर इकोनॉमिक होगा सर, सवेरे से यही चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, बैगर, बैगर को जो आप पैसे दिए, बैगर का मतलब है बैगर को जो आप पैसे दिए वो कौन सा एक्टिविटी होगा? सर वो नॉन इकोनॉमिक होगा, एन
ई, ठीक है। तुम्हारी मम्मा जो घर में तुम्हारे लिए खाना बनाती हैं, वो इकोनॉमिक होगा या नॉन इकोनॉमिक होगा? सर नॉन इकोनॉमिक होगा, मम्मा ने आज तक पैसे नहीं लिए। अच्छा, आपने कभी किसी का हेल्प किया है? नहीं सर, हम कभी हेल्प नहीं करते, हेल्प करना बहुत बुरी बात है। आई गेस आप सभी ने हेल्प किया होगा, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आपने कभी किसी का हेल्प किया होगा? ठीक, हाँ सर, किए हैं बहुत बार। तो आपको हेल्प करने के बदले कुछ पैसे मिले थे क्या? नहीं सर, पैसे तो नहीं मिले थे। तो फिर आपने क्यों किया हेल्प? सर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हेल्प हमने इसलिए किया ताकि हमको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा ना? नो सर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। सो हमने आज पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब हम बिज़नेस क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आज ये पढ़ा कि हम बिज़नेस क्यों करते हैं, बिज़नेस में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी होता है। ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप का होता है? सर 2 टाइप का होता है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। जैसे डॉक्टर ने क्लिनिक खोल के पेशेंट का इलाज किया, डॉक्टर विल चार्ज फीस फ्रॉम द पेशेंट। लॉयर ने अपने क्लाइंट को हेल्प किया, लॉयर ने अपने कस्टमर को हेल्प किया, तो लॉयर भी फ्री में काम नहीं करेगा। टीचर ने क्लास में पढ़ाया, तो टीचर विल चार्ज फीस फॉर दैट, ठीक है। तो ये सारे एक्टिविटी क्या हो जाएंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारे एक्टिविटी जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। हाँ सर, हम समझ गए। अब कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, जैसे कि जो एक्टिविटी जो फ्री में किए जाते हैं। तो सर फ्री में करते हैं तो उससे लाभ क्या होता है? सर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए हम करते हैं। जैसे हमने कोई भिखारी को कुछ चीज़ डोनेट किया, ठीक है, बिस्किट डोनेट किया या फिर मनी डोनेट किया, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमारे घर में हमारी मम्मा हमारे लिए स्पाइसी और टेस्टी फूड बनाते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज मॉम इज़ नॉट चार्जिंग ए सिंगल पेनी फ्रॉम यू, ठीक है। और थर्ड थिंग इज़ हेल्पिंग अदर। जैसे आपने किसी का हेल्प किया, तो वो कौन सा एक्टिविटी आया? सर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, ठीक है। आई होप आप सबको आज का क्लास क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको किसी में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आई होप यू ऑल एन्जॉयड द लास्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले, और आपके फ्रेंड्स को आप ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।